देखो, आज हम बायोलॉजी के अंदर ऊतक हम पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे संयुक्त उपकला ऊतक। संयुक्त उपकला ऊतक, तो हेडिंग डाल सकते हैं संयुक्त उपकला ऊतक। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पादप ऊतक और जंतु ऊतक। पादप ऊतक के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन हमारा जो ऊतक चल रहा है वो क्या चल रहा था? जंतु ऊतक। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है उपकला ऊतक, और दूसरा होता है संयोजी ऊतक, तीसरा ऊतक कौन सा होता है? पेशी ऊतक, और चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। तो हम उपकला ऊतक के बारे में हमने पढ़ लिया था। उपकला ऊतक कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। कौन कौन सा? सल्की ऊतक है ना, और दूसरा घनाकार, स्तंभाकार, पक्षमाभी और छद्म स्तरित। तो ये ऊतक 5 प्रकार का होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब संयुक्त उपकला ऊतक। ठीक है, संयुक्त उपकला ऊतक किसे कहते हैं? संयुक्त उपकला ऊतक के बारे में कह सकते हैं कि इन ऊतकों का निर्माण कई स्तरों से किया जाता है, जो सरल उपकला ऊतकों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली वे मोटे होते हैं। ठीक है, हमने अभी तक उपकला ऊतक का 2 प्रकार थे। उपकला ऊतक के कौन कौन से? हमने सरल वाले पढ़े हैं। सरल उपकला ऊतक 5 प्रकार के थे, और आज हम पढ़ेंगे संयुक्त उपकला ऊतक। ठीक है, संयुक्त उपकला ऊतक सरल उपकला ऊतक की भांति क्या होते हैं? शक्तिशाली वे मोटे होते हैं। स्तरित होने के कारण इनमें स्त्राव तथा अवशोषण कम पाया जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसके अंदर? इन ऊतकों का निर्माण कई स्तरों से किया जाता है। तो मतलब पहली बात क्या हो सकती है इसके अंदर? कई स्तरों में इसका निर्माण होता है। कई स्तरों में, कई स्तर से क्या होता है इसका निर्माण, पहली बात। दूसरी बात क्या है? ये शक्तिशाली होते हैं और शक्तिशाली, और क्या होते हैं? प्लस मोटे होते हैं। ठीक है, और तीसरी बात क्या है इसके अंदर? संयुक्त उपकला जो ऊतक है इसके अंदर, ठीक है, स्तरित का मतलब होता है स्त्राव तथा अवशोषण कम पाया जाता है। स्तरित का मतलब क्या है? स्त्राव प्लस अवशोषण क्या होता है? कम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। ठीक है, और खास बात क्या है इसके अंदर? ये ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ये ऊतक कितने प्रकार के होते हैं बताओ? 2 प्रकार के। पहला प्रकार क्या है इसे बताओ? पहला है परिवर्ती बोल सकते हैं, ठीक है, और दूसरा है स्तरित बोल सकते हैं। तो संयुक्त 2 प्रकार का है, चाहे पहले स्तरित पढ़ लो, चाहे आप संयुक्त ये परिवर्ती पढ़ लो। स्तरित संयुक्त उपकला ऊतक। कितने हो गए? 2 हो गए। पहला स्तरित संयुक्त उपकला ऊतक और दूसरा होता है परिवर्ती संयुक्त उपकला ऊतक। परिवर्ती संयुक्त उपकला दो हो गए। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, याद रखना है आपको, दोनों ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो स्तरित संयुक्त उपकला
ऊतक ये उपकला की अनेक परतों से बने होते हैं, जिनकी सबसे आंतरिक कोशिका कला स्तंभाकार तथा आयताकार कोशिकाओं से बनी होती है। ऊपरी सतह विभिन्न कोशिकाओं की बनी होती है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि इसके अंदर पहला पढ़ते हैं स्तरित संयुक्त उपकला ऊतक। इसमें दो प्रकार की सतह होती हैं। क्या होती है इसमें? दो सतह होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है इसके अंदर ऊपरी सतह। क्या होती है? ऊपरी सतह। और एक होती है निचली सतह। तो याद रखना, ऊपरी सतह जो होती है विभिन्न कोशिकाओं की बनी होती है, लेकिन जो आंतरिक कोशिका कला होती है स्तंभाकार और आयताकार कोशिकाओं से बनी होती है। स्तंभाकार मतलब कि ऊपरी सतह क्या होती है? विभिन्न कोशिकाओं की और जो ये होती है निचली सतह स्तंभाकार प्लस आयताकार कोशिकाओं की बनी होती है। ठीक है, दो सतह होती है। उसके बाद परिवर्ती संयुक्त उपकला ऊतक मैं यहां लिख रहा हूं सेकंड परिवर्ती संयुक्त उपकला ऊतक। सेकंड परिवर्ती संयुक्त उपकला ऊतक। इन ऊतकों में स्तरित संयुक्त उपकला ऊतक की अपेक्षा कम परतें पाई जाती हैं। इनमें तो दो परतें पाई जाती हैं, दो सतह कहने का मतलब। ठीक है, तो संयुक्त उपकला ऊतक की अपेक्षा कम परतें पाई जाती हैं। इन ऊतकों की आधारीय परत की कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं। मध्य परत की कोशिकाएं बहुभुजीय अथवा नाशपति के समान होती हैं, आकार के समान, जबकि ऊपरी सतह की कोशिकाएं बड़ी तथा गोलाकार होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता रहा हूं कि इसमें तीन प्रकार की परतें पाई जाती हैं। ठीक है, स्तरित जो होती है ना सतह दो होती है, परत कई होती है। सतह और परत की अगर बात करें तो परतें कई होती है। इसमें सतह तीन होती हैं और परतें सतह कितनी होती हैं? तीन, और परतें क्या होती हैं? लेकिन जो स्तरित है ना उसमें सतह दो होती हैं, परतें कई होती हैं। परिवर्ती में क्या होता है? सतह तीन होती हैं और परतें परतें क्या होती हैं? कम होती हैं। ठीक है ना, याद रखना आपको, यही फर्क है इसमें, बस और कोई फर्क नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं इसमें यहां पर सतह कितनी होती है? तीन सतह होती हैं। सतह कितनी होती है? तीन सतह प्लस कम परतें। किसकी तुलना में? किसकी तुलना में? स्तरित की तुलना में। तो तीन सतह कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली सतह होती है ऊपरी सतह। क्या होती है? ऊपरी सतह। फिर क्या होती है? मध्य सतह। क्या होती है? मध्य सतह। और तीसरी कौन सी होती है? निचली सतह। मतलब कुछ अंतर पता लगा?
कुछ अंतर पता लगा कि नहीं लगा, आपके बताओ। एक परत और फालतू आ गई बस, कौन सी? मध्य। इसके अंदर 3 परतें होती है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। तो जो परतें पाई जाती है ना उसमें, इसमें कम परतें का मतलब होता है 4 से 6 परतें ही पाई जाती हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें 10 से 12 परतें पाई जाती होंगी, कहने का मतलब यही है ना, मतलब ज्यादा पाई जाती हैं इसमें स्त्रित में। और इन ऊतकों की आधारीय परत की कोशिकाएं क्या होती हैं? स्तंभाकार। आधारीय का मतलब क्या होता है? एक तो होती है आधारीय परत, सतह तो 3 होती है, लेकिन बात किसकी चल रही है अब? परतों की। एक तो होती है आधारीय परत की कोशिकाएं क्या होती हैं? स्तंभाकार होती हैं। क्या होती हैं? स्तंभाकार होती है, ठीक है। और दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है मध्य परत, ठीक है। और तीसरी होती है, तीसरी क्या होती है? निचली परत, ठीक है। तो 3 परत हो गई इसमें। एक आधार्य का मतलब नीचे वाली बोल सकते हैं आप उसको, आधार्य परत को मतलब आधार में नीचे वाली बोल दो आप, है ना। एक मध्य वाली हो गई और एक ऊपरी हो गई। अरे आधार का मतलब ऐसे होगा ना जिस पर हम टिका रहे हैं, तो आधार्य का मतलब निचली हो गई, कहने का मतलब, ठीक है। समझने की चीजें। तो परतें जो होती है इसमें, एक तो होती है आधार्य परत। क्या होती है? आधार्य परत। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी मध्य परत। और तीसरी कौन सी होती है बताओ? ऊपरी परत। तो 3 परतें हो गई। तो देखना, मध्य परत की अगर हम बात करें तो मध्य परत की आकृति कैसी होती है बताओ? स्तंभाकार तो उसकी होती है आधार्य की। मध्य परत की होती है बहुभुजीय, या फिर मतलब बोल सकते हैं नाशपाती के आकार की, ठीक है। और ऊपरी सतह का मतलब होता है बड़ी तथा गोलाकार। तो ऊपरी सतह मतलब क्या है? इसकी परत कैसी होती है? गोलाकार। क्या होती है? गोलाकार। और मध्य परत का मतलब नाशपाती। नाशपाती कैसी होती है? बहुभुजीय आकार की। बहुत सारी भुजाएं होती है नाशपाती में। और आधार्य परत का मतलब क्या होती है? स्तंभाकार। तो समझ में आ गई। इसमें 3 सतह होती हैं, परतें कई होती हैं। अपन कह सकते हैं कि 4 से 6 परत पाई जाती है, पर अलग अलग प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो आधार्य परत किसकी पाई जाती है? स्तंभ के आकार की। और स्तंभ कैसा होता है पता है आपको? बताओ स्तंभ कैसे होता है, जानते हो ना आप? उसके बाद ध्यान रखना, परिवर्ती संयुक्त उपकला ऊतक की अगर हम बात करें तो ये उपकला ऊतक वृक्क नलिका, वृक्क मतलब होता है किडनी की नली, जो मूत्राशय में, मूत्र मार्ग में, इन्हें यूरोथोलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोथोलियम कहते हैं। इन परतों को क्या कहते हैं हम? यहाँ लिख सकते हैं, इस लाइन इससे लिख सकते हैं, इन ऊतकों को क्या कहते हैं? यूरोथोलियम भी कहते हैं। कहते हैं, क्यों कहते हैं बताऊं? देखो, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले तो ये पाए जाते हैं किडनी की नलिकाओं में। इसमें किडनी की नलिकाओं, दूसरी बात पाई जाती है मूत्र की नलिकाओं में, मूत्र नलिकाओं में। तो खास तौर से तो आप यहाँ तक समझ ही गए होंगे इसको। यूरोथोलियम इसे ही कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं यूरोथोलियम? क्योंकि किडनी की नलिकाओं में और मूत्र नलिकाओं में पाए जाते हैं। इन ऊतकों को यूरोथोलियम कहते हैं, इसीलिए कहते हैं यूरोथोलियम। यूरोथोलियम भी कहते हैं, कहीं कहीं पर यूरोथीलियम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पता लग गया होगा।
ये ऊतक वाहिकाओं में तनाव को मुक्त करता है। जैसे अधिक मात्रा में मूत्र इकट्ठा होने पर मूत्राशय का आकार बढ़ जाता है। मूत्र उत्सर्जन के बाद यह पुनः अपना मूल आकार ग्रहण कर लेता है। तो ये टेंशन से मुक्त करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसमें तीसरी बात आती है ना, ये तनाव मुक्त करता है। तनाव मुक्त क्यों करता है? आप एक बात बताओ, अगर आपको टॉयलेट लग रहा है सपोज करो, तो मूत्राशय जो होगा ना उसका आकार क्या हो जाएगा? बताओ बताओ क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस। आप एक बात बताओ कि अगर मूत्राशय, अगर हमने टॉयलेट कर लिया तो मूत्राशय आकार तो माइनस हो जाता है। तो हम टेंशन मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? बताओ, हो गए ना? तो कहने का मतलब ये किडनी की नलिकाओं में और मूत्र नलिका में, किडनी की बात अगर हम करें, वृक्क की बात, तो किडनी क्या काम करती है? किडनी क्या काम करती है? किडनी के अंदर होता है उत्सर्जन का काम, एक्सक्रीशन का काम किसके अंदर होता है? किडनी के अंदर। तो किडनी यही काम करती है मेनली। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है पूरे तरीके से। अगर मैं इसकी बात करूं ऊपरी की सतह की, तो ऊपरी सतह कैसी होती है? इसका मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं। इसमें 3 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? 3 परतें का मतलब एक तो होती है आधारी परत स्तंभ के आकार में। आधार मतलब स्तंभ कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा स्तंभ। ऐसे आपको मैंने एक चित्र बना दिया ऐसे, ठीक है? तो ये स्तंभ आकार में ऐसे चलेगा। स्तंभ का मतलब क्या समझ रहे हो ना आप? और केंद्र किन के अंदर पाए जाते हैं पता ही है आपको। ये तो आपने अगर स्तंभाकार सीखा है ढंग से तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जुड़ रहे हैं सारे। तो निचले वाली सतह तो हो गई स्तंभाकार परत, है ना? आधारी परत स्तंभाकार हो गई। मध्य परत नासपति। अब बहुभुज कैसा होता है? बहुभुज ऐसा ही होता है ना? अरे बहुभुज का मतलब बहुत सारी भुजाओं वाला। और बहुभुज कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, बहुभुज कुछ ऐसा ही होता है। इस तरीके से इसको टच कर दो आप, इससे टच कर दो, इससे टच कर दो, इस तरीके से टच हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको चित्र बना के बता रहा हूँ। ठीक है भाई, ऊपर क्या पाया जाता है बताओ? ऐसे गोलाकार पाया जाता है। ऊपरी सतह क्या हो गई? गोलाकार हो गई ना? तो कहने का मतलब इसमें अंदर केंद्रक भी पाया जाता है। तो समझ में आ गया? 3 परतें हो गई। कौन कौन सी हो गई? इसे अपन कह सकते हैं परिवर्ती संयुक्त, परिवर्ती संयुक्त उपकला ऊतक। ठीक है, तो इसका डायग्राम क्लियर? समझ में आ गई नहीं आ गई बात? तो इसे आप नोट कर सकते हैं।